Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहिए. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. घर पे रहिए, सेफ रहिए. बिल्कुल. एक चीज़ आपसे मेन इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि लॉकडाउन के कारण जो स्टूडेंट मेरे साथ पंचकुला में हैं, प्लीज़ ये क्लासेस आप प्रॉपरली नोट डाउन करते रहिए. कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगता है क्लासेस प्रॉपरली नोट डाउन नहीं कर रहे, तो प्लीज सीरियसली इन क्लासेस को लगाइए. बिकॉज नहीं पता लॉकडाउन कब तक जाएगा राजी. कब तक आप वेस्ट ऑफ टाइम करते रहेंगे अपना. तो प्लीज टाइम वेस्ट ना कीजिए, इन क्लासेस को प्रॉपरली लगाइए. ठीक. किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन के ऊपर, कोई बुक्स के ऊपर, कोई टॉपिक अगर ऐसा मिलता है कि सर नहीं समझ आया हमें, या मैंने बुक में कोई नई चीज दिखी जो आपने नहीं करवाई, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो उसका आंसर देना मेरी ड्यूटी है. मैं आपको बताऊंगा रजे कि वो कब करेंगे हम लोग. अभी मैं ज़्यादा हैवी नहीं करवा रहा. सिर्फ वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं कि आपको लोगों को आसानी से समझ आ जाए. तो मैं बड़े आसान आसान से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ. होप सो आप सभी को मेरे पुराने लेक्चर्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल काफ़ी अच्छे लगे होंगे. तो प्लीज़ एक काम कर दिया कीजिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए. ठीक. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, पब्लिक पड़ी हैं सर यूट्यूब पे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक. आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट्स. क्या नाम है? पार्टनरशिप अकाउंट्स. मैं आपके साथ डायरेक्ट अपने फॉर्म में ही बात करता हूँ. आप भी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए. आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए. हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप अकाउंट्स. हेडिंग दीजिए, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए. लिखिए पार्टनरशिप अकाउंट्स. जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स. ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है रजे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है. इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज हमें पढ़ने को मिलेंगी. किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पढ़ने को मिलेंगे वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे. और हो सके तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके साथ स्टार्ट करके जाऊंगा, और उसका एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको करवाऊंगा. बिकॉज आज एक क्वेश्चन भी हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. आप उसको कॉपी पे प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे आराम से. दो दो तीन तीन क्वेश्चंस हमारे होते जाएंगे. बट आज की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास है, समझने की क्लास है, मेन क्लास है कि मैं क्वेश्चन कौन सा करूंगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा. तो प्लीज इस चीज के ऊपर आप प्रॉपरली ध्यान देंगे. ठीक है जी. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं जी. देखिए मैंने आपके सामने क्या नाम लिखा, पार्टनरशिप अकाउंट्स लेक्चर 1. फर्स्टली पार्टनरशिप अकाउंट्स मैं नाम दूंगा लेक्चर 1, मैंने नाम दिया. फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सबने नाम सुन तो लिया मुझसे, पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आपने अपनी लाइफ टाइम में सर बहुत बार, बहुत टाइम्स ये वर्ड सुना होगा सर. पार्टनरशिप मैंने सुना है, हाँ जी सर. पार्टनर्स वर्ड सुना है सर. जैसे मैं और मेरा ब्रदर, या मेरे फादर और मेरे ताया जी, खुद कोई भी लिंक में आपके रिलेटिव में, कोई रिलेशन में लोग क्या है, पार्टनर्स हैं. हमारा एक बिजनेस है जो जिसमें मेरे फादर पार्टनर हैं. हमारा एक बिजनेस है जिसमें मेरे मदर एज अ पार्टनर हैं. मतलब कुछ भी जहां पे हम लोग एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा पीपल, दोबारा, जहां पे दो, टू, और टू और मोर, दो से ज्यादा पीपल एक बिजनेस एक्टिविटी हेल्ड कर रहे हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव अर्न करने के लिए. देखो लॉस मेकिंग तो कोई भी नहीं सोचता रहे, वो बिजनेस की ट्रेडिशन है, हो जाता है, पर हम कभी लॉस सोच के नहीं चलते. फॉर अ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप. फर्स्टली जो पार्टनरशिप कहते हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करना जहां पे दो या दो से ज्यादा पीपल इकट्ठे होकर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव, दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप. बट यहाँ पे मैं आपको एक नॉलेज का पॉइंट बताता हूं. जो हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, सारी पार्टनरशिप, एक्चुअल में पार्टनरशिप अपने आप में फर्स्टली आपको पता होना चाहिए एक एक्ट है, पूरा कानून है. पार्टनरशिप कोई ऐसे नहीं कि राह चलते किसी बंदे ने कुछ राह पॉइंट बोल दिया तो हमने सोच लिया हाँ यार ये भी हो सकता है. नहीं, पूरा पार्टनरशिप का अपने पास एक क्या बना हुआ है, एक्ट. एक्ट मतलब समझते हो, कानून. जो उसका ईयर है 1932. आपने +1 में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा. हमें सोल ट्रेड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस स्टडीज में आता है सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, वहां पे हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932. और एक नई नॉलेज की चीज बता देता हूं, ये किस दिन बना था, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1932.
ये आपको किसी बुक में नहीं पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बता दिया, आपको नॉलेज के लिए पता चल जाएगा सर। आज के बाद सब बता देंगे आपको। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा 1932, और ये किस दिन बना सर? 1 अक्टूबर 1932। ठीक है जी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक मेन टर्म्स आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पार्टनरशिप के अंदर एक मेन टर्म चलती है रजी हमारे पास, जो पार्टनरशिप को बाइंड समझते हो, जोड़ कर रखती है, वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, या कुछ लोग इसको और क्या नाम देते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं लिख देता हूं, कुछ लोग इसको क्या नाम देते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एक वर्ड सामने आपने आर्टिकल्स सुना होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी में। हाँ, यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब डीड है क्या सर? फर्स्टली डीड मींस अ रिटन डॉक्यूमेंट। डीड एक कागज पत्तर, एक कॉपी, सिंपली एक कागज पत्र के अंदर रिटन डॉक्यूमेंट। किसका? जो भी पार्टनर्स के बीच में सेटलमेंट हुई है, कोई पॉइंट्स के रिलेटेड, एक समझौता हमारे बीच हुआ है। पार्टनर है जी, मैं, मेरा भाई, एक मेरा दोस्त, हम 3 लोग इकट्ठा हुए काम करने के लिए। हमने काम भी स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा यार हमारे बीच में डीड होनी चाहिए, एक समझौता होना चाहिए रिटर्न फॉर्म में, डे वन से ही कि हमारी कैपिटल कितनी कितनी होगी। जनरल क्वेश्चन, सिंपली हम प्रॉफिट कैसे कैसे बांटेंगे, हमसे हमें से सैलरी कौन कौन लेगा, हम प्रॉफिट कितना बांटा करेंगे, कितना रिजर्व रखेंगे। कुछ नया वर्ड आपके लिए, रिजर्व मतलब ये थोड़ा कि जितना प्रॉफिट कमाया सारे का सारा उठा के घर पे ले गए। हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हम काम क्या करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन नहीं है रजे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस है। इसको अगर आज ही हम लोग डिसाइड कर लें तो फ्यूचर में हमारे बीच में कभी भी डिस्प्यूट नहीं होगा, लड़ाई कभी नहीं होगा। तो उसको बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। बट मेरा मोटिव आज, मेरा टॉपिक पार्टनरशिप डीड पढ़ाना नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है। ना थ्योरी मुझे आनी है पेपर में, ना मैंने करवानी, सिंपल सी बात। बट एक चीज बता दी कि एक पार्टनरशिप को बाइंडिंग करने के लिए हमारे पास क्या सा डॉक्यूमेंट चलता है, दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। मेन जो टॉपिक्स हम लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आप मेन में ऐसा नोट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये मेन टॉपिक हमारे पास चलेगा, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। नंबर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 3, वैसे बुक्स रिटायरमेंट एंड इस टॉपिक को इकट्ठा बोल देती हैं। मैं सिलेबस कराने के लिए अलग अलग बोल के चलता हूँ, रिटायरमेंट अलग बोल के चलता हूँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट वन मेरे अकॉर्डिंग जो चलेगा, डिसोल्यूशन। ये एस है, राइटिंग मेरी ऐसी है यार, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म लिख रहा हूं, अकेली पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म। ये मेन चैप्टर जब मेरा टारगेट होगा, नेक्स्ट डेज में जितने भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे इसके ऊपर ही मिलेगा। अब मे बी एडमिशंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर मे बी हमें 5 लेक्चर्स लग जाएं, मे बी 6 लेक्चर्स लग जाएं, ज्यादा बर्डन नहीं होगा। हर लेक्चर में 3-3 क्वेश्चन ही होंगे, अगर वो होपफुली कंप्लीट हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम क्वेश्चन बनाने में, लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है, और मैं क्लासेस ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा, एग्जैक्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स लास्ट होगा सर, 40 मिनट्स लास्ट ही रखेंगे क्लास के लिए, तो बच्चा इतना ही कंफर्टेबली देख पाए। बट आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को देखिए, प्रॉपरली समझिए, तभी यूट्यूब पे फ्री पढ़िए जी, विदाउट एनी कॉस्ट। आपको मैं वहां से डिलीट नहीं कर रहा, वहीं पे पढ़िए जी, जब मर्जी जाके देखिए, कंफर्टेबल मोड में देखिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि अपने आपके पास जब भी मैं कोई नई क्लास डालूं ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से मैसेज आ जाए, सर हाँ एसडी कॉमर्स वालों ने, पंचकुला वालों ने कोई ना कोई क्लास डाली है, सीएस आयन गोयल ने कोई क्लास वहां पे अपलोड की है। हमने देखा होगा वहां पे कुछ इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं, मेरा ब्रदर सीए धीरज गोयल, वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं, आप उसको भी देखिए, रिस्पॉन्स दीजिए और पढ़िए। आपके लिए बिल्कुल एक अच्छा सिस्टम चल रहा है लॉकडाउन के ड्यूरिंग, प्लीज उसको प्रॉपरली कैच कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स मैंने नाम लिख दीजिए आपके सामने, ये हमारे टॉपिक्स हैं। आप थोड़ा नाम सुन के बड़े अजीब लगे होंगे, सर ये तो बड़े आसान सा नाम लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन क्या होता है सर? जब हमारी फर्म में
हमारी फर्म है, फर्म वर्ड बोल रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म वर्ड चलता है। फर्म में एक कोई नया पार्टनर, कोई थर्ड कोई पर्सन, नया पार्टनर हमारी फर्म में क्या आना चाहता है, एज अ पार्टनर एडमिट होना चाहता है। जैसे मेरे को कोई न्यू पार्टनर हमारे साथ काम करना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नंबर 2, नेक्स्ट कौन सा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब नाम तो हमने बहुत सुना सर, रिटायरमेंट, हाँ सब सुना है जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब काम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही एक पार्टनर का हम कोई एज क्राइटेरिया रख देंगे 56, 55, 60, कि अगर हमारी फर्म का कोई पार्टनर है, अगर वो 50 साल का हो गया, 55 ईयर्स का हो गया, 60 ईयर्स का हो गया, तो उसको हम क्या कर देंगे, फर्म से रिटायर कर देंगे। तो उसको हम फर्म से क्या कर देंगे, रिटायर। तो आपको एक चीज पूरी हो रही होगी सर, पक्का एडमिशन और रिटायरमेंट ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं जी, बिकॉज एडमिशन में फर्क क्या है सर, एक पर्सन आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट में वही पर्सन या कोई पर्सन जा रहा है। बिल्कुल सर वही चीज है जी, कोई ज्यादा कंसेप्ट का फर्क नहीं है। मोस्टली 80% लॉजिक बता देता हूं आपको, अंदर की बात बता देता हूं। अगर एडमिशन आप लोगों को समझ आ गया, अगर आप लोगों को एडमिशन चैप्टर प्रॉपरली, आप मेरे 5 या 6 लेक्चर्स प्रॉपरली स्ट्रिक्टली लगा लेते हैं, सिंसियरली अच्छे से लगा लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिटायरमेंट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर्स का है। अब इसके हम 6 लेक्चर प्रॉपरली लगा लेते हैं, आधा काम भी नहीं रहेगा सर, आधा भी क्यों, क्वेश्चन कराने के लिए, वरना उसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्लीज अब इस चीज को समझना। एडमिशन में पॉइंट आता है, हमारी फर्म में नया पार्टनर क्यों एडमिट करेगा, हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर क्यों एडमिट करेगा, 2-3 कारण हो सकते हैं जी। मान लो फर्म को और पैसे की नीड है, हमारी फर्म को और पैसे की रिक्वायर्ड है, मान लो मैं बोल दूं ए एंड बी 2 पार्टनर है, मेरे क्वेश्चन में मोस्टली यही चलेगा, ए एंड बी, एक्स वाई जेड, बट की पेपर में कोई नाम भी आ सकता है, जैसे राम एंड श्याम आर पार्टनर, राम एंड श्याम आर पार्टनर एंड कृष्ण वांट टू एडमिट, कृष्ण नया पार्टनर आना चाहता है, बलराम नया पार्टनर आना चाहता है, कुछ भी, बट मैं मोस्टली स्टार्ट क्या करूंगा, ए एंड बी से, ए एंड बी आर पार्टनर, सी वांट टू एडमिट इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो हम नया पार्टनर क्यों एडमिट करेंगे सर, पहला कारण हो सकता है जी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। पहले ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे, दोनों ने कैपिटल लगाई, देखो पहले हमने सोल ट्रेड पढ़ा प्लस वन में, वहां पे एक पर्सन था, एक ही कैपिटल लगाता था। यहाँ पे ए एंड बी 2 ओनर आ गए, 2 पार्टनर्स आ गए, तो 2 बंदे कैपिटल लगाएंगे, बट हमें कैपिटल कम लग रही है, तो हमने किसी और को एंटर कर लिया, थर्ड पर्सन को बुला लिया, तो वो भी अपनी कैपिटल लेकर आएगा, एक कारण कैपिटल हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है जी, जो पर्सन हम एंटर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, एफिशिएंट, या फिर मैं बोल सकता हूं ये बहुत ज्यादा क्या है मेरे पास, इंटेलिजेंट, जिसके आते ही हमारी फर्म का काम बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फर्म को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, ये भी तो कारण हो सकता है। बहुत एफिशिएंट, वो एक्सपर्ट है, मैं कह दूं वो बंदा एक्सपर्ट है इस काम में, जिसने बहुत बार काम किया। जैसे अब हमारा गारमेंट्स का काम है, हमने देखा यार एक पर्सन सी है, वो बहुत टाइम से, हमने तो अभी 5 साल हुए हैं, 6 साल हुए काम करते हुए, क्यों ना सी को एज अ पार्टनर हमारी फर्म में एंटर करवाया जाए। ए एंड बी ने डिसाइड किया, कहता क्यों, कहता भाई वो 20 साल से गारमेंट्स के काम में है, उसको सारे भेदभाव पता है कि कैसे काम होता है, कैसे कहां से होएगा, कपड़ा कहां से आएगा, कहां बिकेगा। वो इंटेलिजेंट इतना है, एफिशिएंट इतना, वो अकेला ही सबका काम कर सकता है, 2-3 बंदों का काम कर सकता है, ये भी कारण आपके दिमाग में हो सकता है। तीसरा कारण जिसको हम बोल के चलते हैं जैसे गुडविल, गुडविल मैं जैसे कह सकता हूं वो पर्सन बहुत ही रिनाउंड है, रिनाउंड समझते हो सर, गुड नेम, रेपुटेशन, पर्सन की बहुत ही अच्छी, मैं एक वर्ड लिख देता हूं सिंपल आपके लिए, रेपुटेशन, बंदे की बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, बहुत बड़ा नेम है, कि उसकी वजह से हमारी फर्म का भी मार्केट में बहुत अच्छी पिक्चर लोगों के सामने जाएगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब 1-2 कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कैपिटल हो सकती है, पैसा कमी हो, पैसा में आएगा, गुडविल, बंदे का नाम बहुत है, रिनाउंड नेम है, रेपुटेशन है, गुड नेम है बंदे का, वो हमारे साथ जुड़ेगा तो हमें भी उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। एफिशिएंट, इंटेलिजेंट, ठीक है जी, कैपेबल, ये बहुत अच्छा पर्सन है काम करने में, फास्ट है, बहुत अच्छी नॉलेज बंदा गेन करता है, रखता है इस चीज के रिगार्डिंग। सेम रिटायरमेंट में क्या होगा, एक पार्टनर चला जाएगा। तो एक चीज नोट करिए हम लोग की, एडमिशन एंड रिटायरमेंट कभी ये तो नहीं होगा कि साल के ड्यूरिंग जब मर्जी कोई पर्सन आ जाए, जब मर्जी कोई पर्सन चला जाए, नहीं सर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट जब भी होगी, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं, कब होगी, ऑन अ फिक्स डेट, ऑन अ क्या लिखा मैंने, फिक्स डेट। जब भी कोई पार्टनर एडमिट करना है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करना है, एक कॉमन डेट को एडमिट करेंगे, कॉमन डेट को रिटायर करेंगे। ये नहीं जी जब मर्जी उठाया मुंह उठा के, जैसे हम स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं तो 1 अप्रैल
आपका सेशन होता है रजे, 31 मार्च आपका सेशन खत्म होता है। ये थोड़ा यार एडमिशन ली हमने अगस्त में और सेशन खत्म करते दिसंबर में, ये क्या तरीका भाई, ये क्या तरीका हुआ, नहीं ये नहीं चलेगा। तो प्रॉपर डीड में ये चीज भी मेंशन की जाती है कि अगर हमारी फर्म में कोई पार्टनर बनना चाहता है, हम कब एडमिट करेंगे, सिर्फ अप्रैल में, 1 अप्रैल में। अगर कोई रिटायर होगा कब होगा, 31 मार्च में। बिकॉज 1 अप्रैल से हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, बुक्स बनती हैं, वहीं से हम नया स्टेप लेके चलेंगे। सिंपली कोई रिटायर करना है, जिसको ड्रॉप करना है, फर्म से निकालना है, तो वो कब निकलेगा, 31 मार्च साल के आखिर में। ये नहीं कि बीच वाले में निकल जाएगा। एक्सेप्शनल कुछ केसेस होंगे, वो डिफरेंट है, हमारे सिलेबस में इतना ही है, हम ज्यादा बात ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिक्स डेट को ही एडमिशन और रिटायरमेंट होगी। क्या मैं यही लाइन फिक्स डेट वाली डीएड में इस केस में लिख सकता हूं? आप लोगों को सुन के हंसी आएगी वैसे। क्या मैं इस केस में लिख सकता हूं कि देखो भाई हमारा हिसाब तक खराब हो जाता है, जिसने भी मरना है वो, सोचो कि जिसने भी मरना है यार, 1 अप्रैल को मरो या 31 मार्च को मरो, ये क्या तरीका, तुम बीच में मर जाते हो। सोच के देखो प्रैक्टिकली क्या ये चीज पॉसिबल है। हम 3 पार्टनर्स बैठे हैं, ए बी सी, भाई यार आज एक बात कर लेते हैं हम लोग किस बात के ऊपर कि यार पता नहीं लोग कब मर जाते हैं, हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती है 2 ढाई महीने 3 महीने कुछ दिनों के लिए, ये क्या तरीका हुआ। मैं कहा तू पागल हो गया क्या भाई। सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन द टाइम, सोच के देखिए वो चीज, क्या हो सकता है कि हम डेट लिखेंगे इस दिन मरना है, बिकॉज दैट इज अनसर्टन, डेथ अनसर्टन है, उसकी डेट फिक्स नहीं हो सकती। तो यही इस क्वेश्चन की हमारे पास क्या चलेगी रजे, खासियत चलेगी। ये बनेगा ही कब तक अकाउंट, अप टू डेट ऑफ डेथ तक। 1 अप्रैल जब से आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, या 1 जन से लेके अप टू डेट ऑफ डेथ तक। अब क्या पता पार्टनर की डेथ कब हो जाए, 10 जुलाई, ठीक है जी, 1 अगस्त, ठीक है, 31 अक्टूबर, जब मर्जी सर। तो मैं तो फिर 1 अप्रैल से 1 अगस्त, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, जब तक जितने मंथ्स बनेंगे 5 6 7, उतने मंथ्स का मैं क्या बना दूंगा, क्वेश्चन बना दूंगा जी। यही कर सकता हूं, यही खास था। और लास्ट चैप्टर का बड़ा प्यारा नाम है जी, लड़ाई खत्म करी बंदे ने। ना कोई नया पार्टनर आएगा, ना कोई नया पार्टनर जाएगा, ना किसी की डेथ के टाइम पे कोई चेंज होगा, बट हमने क्या कर दिया सर, डिसोल्यूशन, फॉर्म ही क्या कर दी, क्लोज्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर्म ही क्या कर दी, क्लोज्ड। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप वर्ड बोलते हो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वर्ड बोला जाता है इन केस ऑफ सोल ट्रेड, अकेले पर्सन के टाइम पे, क्योंकि वो पर्सन क्या हो चुका जी, इंसॉल्वेंट हो चुका। फर्म के केस में, मैंने तभी यहां पे वर्ड फर्म लिखा, फर्म के केस में जो वर्ड चलता है वो चलता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, DISSOLUTION, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। सर फर्म ही बंद कर दी, बात खत्म, बिजनेस ही बंद कर दिया। अब लोग सोचते हैं इसके ऊपर बात करूंगा कि बिजनेस क्यों बंद कर दिया सर, इसके भी बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हमारे बीच ही डिसाइड हुआ था पार्टनर्स के बीच में, बस हम 4 साल काम करेंगे, इसके बाद काम नहीं करेंगे, या जो हम बिजनेस करते थे वो इलीगल हो गया, या हमारे फर्म के जितने पार्टनर्स थे उनमें से कुछ पार्टनर्स, 1-2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या कोई हमारे में से पार्टनर क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग अनसाउंड माइंड, मतलब पागल हो गए, कुछ भी 1-2 वे नहीं आ रहा, लॉट ऑफ वेज आते हो। कोर्ट का ऑर्डर, इलीगल बिजनेस, अकॉर्डिंग टू ऑन डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा थी कि यार 4 साल ही काम करना है, बस के बाद काम नहीं करना, दैट्स इट, फर्म बंद करो। आप कहते ये क्या अच्छा काम चल रहा है, मैं नहीं, जब कहा ही था मैं 4 साल काम करूंगा तो नहीं करूंगा इसके बाद, सिंपली तो फर्म डिसॉल्व करो, मेरा हिस्सा मुझे दो। तो ये 4 चैप्टर्स हमारे पास बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पार्टनरशिप पूरी एक बुक को समझने के लिए, एक हैवी स्ट्रीम को समझने के लिए। मैंने अभी आपका एनपीओ करवाया, 4-5 लेक्चर्स लगवाया, आपने देखे, बड़ा चैप्टर है, मान लिया मुश्किल चैप्टर भी है, तो आपको थोड़ा सा वो आराम से करना चाहिए। मैं दोबारा भी उसको रिपीट करूंगा जब फेस टू फेस हम बैठेंगे करने के लिए। वैल्यूएशन आसान था, मैंने 3 में खत्म किया। ये भी आसान है, आसानी से ही करवाऊंगा कि आपको लिंक बने। अभी कब तक हम फेस टू फेस का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं पता कब ओपन होने वाला है। तो मैं इसी को ही बड़े प्यार से, बड़े आराम से लेके चलता हूँ कि आपको समझ आए कि एडमिशन में हमने करना क्या, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट एक चीज आपके सामने लेके चलता हूं, आप भी मेरे साथ हेडिंग देंगे, लिखिए जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आने वाली हैं, पहले मैं वो आपके साथ बात कर लेता हूं, जो मेरा स्टार्टिंग का व्यू होता है पढ़ाने का हमेशा, कि मैं कैसे उस चीज को लेके चलता हूं आपके सामने, पहले मैं उसकी बात करता हूं। देखिए जी, चैप्टर का नाम है जी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब हमारी फर्म में एक नया पार्टनर क्या कर रहा है, एडमिट, दैट्स इट। हमारी फर्म में एक नया पार्टनर क्या करने जा रहा है, एडमिट, एडमिशन लेने जा रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूं कि अगर आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा
तो डेफिनेटली वो अपने घर से क्या लेकर आएगा सर, कैपिटल। इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई। अगर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लगाई, अगर कल को मैं आपको अपनी फर्म में पार्टनर बनाऊंगा तो आपसे क्या मंगाऊंगा, कैपिटल। बिल्कुल सही। अगर आप हमारी फर्म में आओगे, कैपिटल लेकर आओगे, तो डेफिनेटली आपकी खुद की भी कुछ गुडविल भी होगी। अब तो आप पढ़ भी चुके हैं गुडविल की वैल्यूएशन, कि उसका बेनिफिट भी तो हमारी फर्म को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ सर, गुडविल भी लेकर आएगा, बिल्कुल। हर पर्सन की अपने साथ एक अटैचमेंट है, एक गुडविल, एक रेपुटेशन नाम है। कभी मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन आके काम करना स्टार्ट कर दे तो एसडी कॉमर्स करियर पंचकुला सेक्टर 10 में हमारी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी। यार इनके साथ तो ये टीचर पढ़ाता है, इनके साथ तो ये टीचर पढ़ाते हैं, तो बहुत पुराने टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। रेपुटेशन भी तो काम करती है ना सर, गुडविल। तो वो चीज वो फैक्टर होगी। तो हम पार्टनर से दो चीजें डिमांड करेंगे सर। एक तो वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा, पैसा बिना कहे, कैपिटल तो लेनी पड़ेगी। दूसरा उसकी गुडविल होगी। दूसरा उसके क्या लेकर आएगा, वो अपनी गुडविल। सिंपल ही बात। अब मैं आपके साथ कुछ टर्म्स बात करता हूं। ये भी तो होगा, मैं लिखूंगा क्या ऐसे, ए एंड बी आर पार्टनर। ऐसे एक सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं, कोई अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा, सिंपल लिख रहा हूं। ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशो, इन रेशो। एक रेशो की बात करी होगी, जैसे मान लो मैं बड़ी सिंपल ले रहा हूं 3:2। 3:2 आपने पहली बार सुना होगा ये चीज, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। 3:2 का मतलब, इसको लिखने का मतलब समझिए, 3/5 टोटल, समझते हो, 3 + 2 5 होते हैं। 3/5 इज टू प्रपोर्शन जो आप बोलते हो 2/5। 3/5 और 2/5। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, और करके क्या बोल देते हैं, 3:2। अब इसका मतलब समझिए 3:2 का मतलब क्या है। मैं बड़ी प्यारी एग्जांपल लेता हूं। अगर हमारी फर्म 5 रुपए कमाती है, अगर हमारी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 5 रुपए, इस 5 में से 3 रुपए कौन ले जाएगा, ए। 2 रुपए कौन ले जाएगा, बी। ये तो मैंने डायरेक्ट बांट दिया, 5 रुपए था, बड़ा आसान था। आपने कहा सर तो हमने एग्जांपल ही ऐसी लाई, ये नीचे 5 ही डिनोमिनेटर बनाया आपने, तो 5 में से वेरी क्लियर है, 3 मेरे, 2 बी के। अगर मान लीजिए, इसको बड़ा कर लेते हैं, अगर मैंने प्रॉफिट कमाया मान लीजिए 10,000, किलों को आता होता करना जल्दी जल्दी, 3 2 में, तो अब 10,000 का क्या करेंगे, 3/5। आप कटिंग करके मुझे बता सकते हैं 10,000 का 3/5। कुछ लोग ऑरली भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, आप लोगों को आता है, बट सबको समझाना मेरा राइट है। बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, सर आप कैसे कर देते हो, 3 2 फटाफट कर देते हो। मैं तो फटाफट कर दूंगा, पर आपको भी फटाफट समझाना चाहिए। ये थोड़ा कि मैंने कर दिया कि आपको पता ही ना चले, ठीक है ना सर। तो 3 2, 10,000 5 से डिवाइड करो सर, यहाँ पे आ गया सर 2,000। 2,000 इंटू 3 कितना आ गया, 6,000। ये ए का प्रॉफिट है। और 10,000 का 2/5, सर ये कटिंग करके फिर वही 2 आ गया। 2,000 इंटू 2 कितना आ गया, 4,000। ये बी का प्रॉफिट है। ये मतलब है पहले तो 3 2 का, समझिए, ये मतलब है 3 2 का, जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया कि ए एंड बी दोनों पार्टनर हैं, दोनों की रेशियो है 3 2। ये मतलब जो भी वो कमाएंगे वो 3 2 की रेशियो में बांट के ले जाएंगे। 3 2 की रेशियो मतलब 3/2 नहीं करना, 3/5 2/5, 3/5 2/5। आप सिंपल कर लीजिए, आप एक शेयर निकाल लीजिए। 10,000 का 3/5 किया, कितना आ गया, 6। अब 10,000 में से 6 तो कौन ले जाएगा, ए। 10,000 में से 6 तो कौन ले जाएगा, ए। तो बी को कितना मिलेगा, 4। टोटल प्रॉफिट 10,000 है, 6,000 कौन ले गया, ए। तो बाकी 4,000 किसको मिलेगा, बी को। मतलब इतना कोई खास पॉइंट नहीं है, ठीक। इसको मैं एक नाम दूंगा आपके साथ, जो ये 3 2 होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं ओल्ड रेशो। क्या नाम दूंगा मैं इसको, ओल्ड रेशो। अब ये पुरानी रेशो होगी, ए एंड बी। अब आपके साथ मान लो फर्म में नया पार्टनर आ जाता है, सी एज अ न्यू पार्टनर। मैं यहां लिख देता हूं सी एडमिट, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। तब मैं आपको जो रेशो देके जाऊंगा उसको हम क्या नाम देंगे, न्यू रेशो, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR वर्ड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, न्यू PSR, न्यू PSR। ये आपको मैं देके जाऊंगा न्यू PSR। मान लीजिए कोई भी 3 2 1 आपके सामने ऐसी मान ली मैंने, ऐसी मान लिया 3 2 1। जब कोई आसान मान लीजिए, आपके सामने मान लेता हूं 2 2 1। देखिए 2 2 1 2 2 1। अब 3 हो गए, पहले 2 थे, पहले 2 कौन से चेक कीजिए, 3 2 था,
ए एंड बी का। अब 2 2 1 हो गया ए बी सी का। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या बताऊंगा, कुछ भी नहीं रजे, पहले 2 थे तो ओल्ड रेशो पुराने थे, अब नया आ गया तो न्यू रेशो। इसमें क्या खास बात है सर बताइए, और क्या खास बात है? कुछ भी खास नहीं था यार, इतना ही बताना था बस मैंने, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। बस एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है, वो क्या? इस क्वेश्चन में एक नई रेशो निकालेंगे जिसका मैं वर्किंग नोट भी बनाया करूंगा, जिसका क्या नाम है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ब्रैकेट में एस आर, क्या नाम बोलूंगा इसका मैं, एस आर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा तंग नहीं करूंगा, ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, अभी के लिए तंग नहीं करेंगे। टाइम आने पे धीरे धीरे वो स्टार्ट कर देंगे कि न्यू रेशो भी कैसे निकाल सकते हैं। देखो ओल्ड तो देके जाऊंगा, ओल्ड तो मैं आपको देके ही जाऊंगा, अगर ना देके जाऊं तो ओल्ड को आप क्या मान लोगे, इक्वल। कुछ ना बताया जाए तो रेशो क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वल बताऊंगा, ठीक है जी। तो न्यू रेशो, ये फॉर्मूला आप एलसीएम लगा के कर लेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और एडमिशन में कौन सी रेशो निकाली जा रही है, सैक्रिफाइसिंग, बिकॉज पहले 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को क्या करते थे, शेयर, सोच लीजिए ए एंड बी। अब जब कोई नया पार्टनर एंटर करेगा, सी नया पार्टनर आएगा, तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ कुछ पार्ट क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, नाम सुना आप लोगों ने, त्याग बोलते हैं इसको हिंदी में, त्याग, हमने कुछ चीज छोड़ दी, कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 पर्सन है, मैं कहूँ सिंपल, एक बर्गर है हमारे पास, अच्छी एग्जांपल है बर्गर के लिए, ठीक है, एक बर्गर है हमारे पास, हम तो पहले ही हाफ हाफ करके खा रहे हैं, ए एंड बी पहले हाफ हाफ खा रहे हैं, उधर से देख रहे हैं सी आ रहा है, उधर देख रहे हैं सी आ रहा है, डेफिनेटली सी आपसे कुछ ना कुछ तो मांगेगा, आप कह रहे पहले हम तो हाफ हाफ खा रहे हैं, उसको क्या हम लोग पे करेंगे, सिंपली। तो वो सैक्रिफाइस जो आपको करना पड़ा, कुछ भी उसको पार्ट देना पड़ा, वो अपने से देना पड़ा ना, ओल्ड में से न्यू को देना पड़ा ना, तो ये चीज बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे, दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये काम कहां आएगी, ये सब मैं बताऊंगा, क्यों निकाल रहे हैं ये बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट आपको टर्म्स बताई मैंने, इसके अंदर क्या क्या चलेगा। एडमिशन के अंदर ए एंड बी ओल्ड रेशो दी होगी, न्यू रेशो दी होगी। ओल्ड रेशो को पढ़ने का मोटिव 3 2 हम कैसे पढ़ेंगे, 3/5 2/5, ठीक है। और हम न्यू पार्टनर दिया हुआ तो न्यू रेशो भी दी होगी। और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, मेन सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग मतलब ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो मैं रिक्वायरमेंट लिखता हूं आपके सामने, हमने क्वेश्चन में बनाना क्या होगा, रिक्वायरमेंट, आप भी में ऐसा लिखेंगे, रिक्वायरमेंट नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर 3 बैलेंस शीट। ये मेरी है रिक्वायरमेंट, चेक कीजिए, मुझे बस ये चीज चाहिए। और 8 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर पेपर में आना ही आना, हमारा ठीक होना ही होना है, गारंटेड ठीक होना ही होना है। आपने बस छोटी सी बात सीखी मुझसे, सर एडमिशन है जी, ओल्ड रेशो न्यू रेशो होगी, सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होगा जी, ओल्ड माइनस न्यू, तभी निकालोगे ना, पहले कितना था अब न्यू कितना है, तभी सैक्रिफाइस आएगा ना, ओल्ड माइनस न्यू, दोनों में आपको देके जाऊंगा। सिंपल, आपने क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, रीवैल्यूएशन को जो बता ही देता हूं, रीवैल्यूएशन को और, रीवैल्यूएशन को लिखिए और, इसको मैं और क्या नाम से बुला सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी बोल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल है, नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि बच्चों को बाद में पता चले, कहते सर आपने तो बताया नहीं, तो बताना मेरा राइट है सर, बहुत सारी बातें आप क्या क्या आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। पर ये कि जैसे आपको समझ आए, अच्छा लगे, उतना ही बताने का फायदा है, ज्यादा नॉलेज भी खराब कर देती है, तो अभी जितना समझना चाहिए उतनी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं जी आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या होगा, अब नाम ही बता रहा है सर, रीवैल्यू। रीवैल्यू मतलब, अगर मैं सिंपली आपके साथ बात करूं, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी प्लीज। रीवैल्यूएशन का मतलब रजे हमने क्या करना है यहाँ पे, कि मतलब हम यहाँ पे किसको रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यूएशन, री मतलब रिपीट, दोबारा से, जिसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुकी उसकी दोबारा से वैल्यूएशन कराना। बिकॉज देखिए, जब भी हमारे पास कोई नया पार्टनर आएगा, डेफिनेटली वो आपकी एज इट इज आपसे पहले क्या मांगने वाला है, आपकी बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट देखेगा, आपकी एसेट्स देखेगा, आपकी लायबिलिटीज देखेगा। अब क्या पता जो आपने मुझे बैलेंस शीट दी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बताई है, क्या वो सही है, क्या वो उसी वैल्यू पे है जितनी उसकी वैल्यू है। समटाइम ये होता है, आपने स्टॉक
या बिल्डिंग या लैंड या मशीनरी कुछ ऐसी ज्यादा वैल्यू पे दिखा दी हो जबकि उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, कम है। लाइबिलिटीज आपने कम वैल्यू पे दिखा दी हो चाहे उसकी वैल्यू मंगरे ज्यादा है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को दूर करने के लिए पार्टनर्स आपस में ना लड़े तो वो पहले क्या कराएंगे, जिस दिन कोई नया पार्टनर आएगा रीवैल्यूएशंस करवाएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और अच्छी बात क्या है कि जो भी नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आपस में कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर का उसके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या बनाना होगा रजे, उसके अंदर कैपिटल अकाउंट और लास्ट क्या बनाना होगी, बैलेंस शीट। फर्क इतना है सर, आपने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं +1 में, कैपिटल अकाउंट बहुत बनाया आप लोगों ने लेजर में यार, वैसे ही बनाना है। बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एक नहीं बनेगा, 3 बनेंगे, ए का भी, बी पार्टनर का भी और सी का भी। बट हम बार बार नहीं बनाएंगे, इकट्ठे बनाएंगे, आपको बना के दिखाऊंगा शॉर्टकट तो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। क्लियर, बैलेंस शीट सिंपल है जी, लाइबिलिटी रुपीज एसेट रुपीज सबको आती है। क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बार, डायरेक्ट पिक्चर आपको क्वेश्चन देख के क्लियर होगी, मेन पिक्चर तो ठीक। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी करेंगे तो बड़ा प्यारा आंसर है जी। रीवैल्यूएशन अगर आपको बना के दिखाऊंगा, सोचो सिंपल अकाउंट है, टी शेप, वो रूल वही है जहां प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, आपको बताया था। जहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वहां पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। अब दिमाग लगाइए, बड़ी प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपकी एसेट्स का रेट बढ़ जाए, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाए तो आपको प्रॉफिट वैल्यू, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए हमें प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा या लॉस होगा, सर प्रॉफिट होगा। अगर एसेट्स बढ़ जाए, लैंड 1 लाख की थी 1,20,000 की होगी तो बढ़िया हो गया सर ये तो वो क्या माना जाएगा प्रॉफिट। एसेट्स की वैल्यू डाउन आ जाए, एसेट्स की वैल्यू डाउन आ जाए तो सर लॉस हो जाएगा। ऐसी ऑपोजिट अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो सर लॉस हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी मैं सिंपल वर्ड कहूंगा, अगर लाइबिलिटी कम हो जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मैं कोई ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा। बहुत टीचर्स बोल देते हैं एनी इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एनी डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्यों चक्करों में पड़ रहे हैं यार, सिंपल सीधा सा हिसाब है। आप लोगों की बैलेंस शीट है, आपके सामने है, आप उसको पढ़ो। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई, एक अनपढ़ बंदे को भी पता है यार, अगर आपकी एसेट 1 लाख की थी आज 80,000 रुपए की रह गई तो आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ, नुकसान हुआ जी। इसमें क्या सोचने का दिमाग की बात है, आपने मुझे कौन सी इंग्लिश पढ़ाई है ऐसी, सिंपल सा पॉइंट है। अगर कल को मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। अगर कल को मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू गिर जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, फायदा। सर लाइबिलिटी कम हो गई, पैसे कम देने पड़ेंगे तो इनकम हो गई। सिंपल ही, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन का हो गया, सिंपल सी बात। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं जी, आइए मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले जो मेन है मेरे लिए पार्ट, फटाफट देखिए जी। क्लास +2 जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये देखिए फर्स्ट डे। आज एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, वो होपफुली अच्छे से हो जाए, बट टाइम मुझे लगा ज्यादा लग जाएगा समझाते हुए। नेक्स्ट क्लास में उसके 2 क्वेश्चन करवा दूंगा डायरेक्ट। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो कितनी है जी 5:4। रेशियो कितनी है जी 5:4, मतलब आप समझ सकते हो, इसको साथ साथ लिख सकता हूं मैं। 5:4 मतलब सर 5/9 4/9, ठीक है जी, ठीक। देयर बैलेंस शीट आर एज अंडर। जी पहले के पढ़ लेते हैं। कैश दिया हुआ है, कैश तो कभी रिवैल्यू होता नहीं, कैश तो सेम ही रहेगा, ठीक है। स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, बताइए कोई डाउट नहीं सर, बड़ी प्यारी एसेट है, कोई खास वर्ड ही नहीं है। कैपिटल दी हुई है, हाँ 2 की होंगी, ठीक है, पहले +1 में 1 की होती थी, अब 2 की हो जाएंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। क्रेडिटर लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या वर्ड आ गया सर, अब ये क्या चीज बोला है जी, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड होता है सर सेविंग, वैसे +1 में ये वर्ड भी सुना होगा, इसको आप बोलते हो जनरल रिजर्व या रिजर्व्स, क्या नाम देते हो इसको, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जो ए एंड बी की खुद की सेविंग्स की हुई है। अब सिंपल सी बात है, सी आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, क्या नए पार्टनर्स को ये सेविंग देंगे, नहीं सर, उससे पहले तो खुद लेके भाग जाएंगे। तो जितने भी रिजर्व फंड के अंदर जो सेविंग्स होंगी उसका सिर्फ हकदार कौन होगा, ओल्ड पार्टनर्स ही होगा, उसको ओल्ड रेशियो में वो खुद ही बांट के ले जाएंगे। तो कितने पड़े हैं रिजर्व फंड हमारे पास, 27,000 रुपए। तो ए एंड बी को ही बांट दी जाएंगे, कौन सी रेशियो में, 5:4 की रेशियो में, सिंपल पॉइंट। नहीं चलते हैं, दे एडमिट सी आ गया वर्ड, यहां से क्वेश्चन की पहचान स्टार्ट होती है, एडमिशन, एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑफ फॉलोइंग टर्म्स एंड द न्यू पीएसआर। अब समझा है वर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई कंफ्यूज होने वाला पॉइंट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है जी, 4:3:2, ये हम बात कर लेंगे कैसे चलेगा आगे। सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। सी कितने पैसे लेके आया जी, 60,000 रुपए, किसके नाम के, कैपिटल के नाम पे, पैसा लेके आना ही था सर। एंड गुडविल लेके आया जी कितनी, 20,000 रुपए, ये मेन पॉइंट है जी। नेक्स्ट
अगला पॉइंट क्या है, स्टॉक वॉज रीवैल्यूड, स्टॉक जब रीवैल्यू करवाया तो कितने का पाया गया, चेक कीजिए 36,000 रुपए का। यहाँ पे स्टॉक कितने का रजे, 40 का, और आप तो दिखा रहे थे 40,000 का। आप चेकिंग के टाइम चेक करवाया, एडमिशन के टाइम रीवैल्यू करवाया तो कितना पाया गया, 36। कितना स्टॉक डाउन हो गया, 4,000 रुपए। तो रीवैल्यूएशन की कहाँ जाएगा सर, डेबिट साइड। सोचिए आपकी 40,000 की चीज 36,000 की हो गई, 4,000 का आपको क्या हो गया सर, नुकसान हो गया जी, तो डेबिट साइड। नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, याद आ गया होगा प्लस वन में बहुत किया सर, मतलब प्लस वन में ये 3-4 पॉइंट ही बहुत काम आएंगे। पीडीडी ये बोलते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, समटाइम आरडीडी भी बोलते थे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ऑन डेटर 10% लगा देंगे सर, डेटर कितने हैं 50,000 का, 10% 5,000, ये भी नुकसान ही है। हमने डेटर्स पे शक है हम लोगों को कि शायद वो पैसा ना दें, तो कौन सी इनकम की बात है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। डेप्रीशिएट, फिर मशीनरी कम हो गई, डेप्रीशिएट कितने से 20%, मशीनरी दी हुई है 60,000, 20% कम कर देंगे, 60,000 का 20%, सबको आता होगा, हाँ इतना कर लिया हमने, 12,000, ये भी ऐसे डाउन हो गई तो डेबिट साइड। बिल्डिंग वैल्यू हो गई 1,30,000, जो बिल्डिंग कितने की है 1 लाख की, ये बढ़ गई सर कितनी 30,000, ये प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। फिर वही टोटल बराबर चेक कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस, सिंपल सी बात है। लास्ट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सिंपल, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले रिवैल्यूएशन की बात करता हूं आपके साथ, फटाफट आइए मेरे साथ, आइए जल्दी जी, हेडिंग दीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन 1, लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपली अभी के लिए टी शेप, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं वही चीज, पर्टिकुलर्स रुपीस, वैसे नॉर्मली चलते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट चेक किए जी, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या था, स्टॉक वाज रीवैल्यूड, कितना हो गया 36,000, हमने 36,000 नहीं लिखना यहाँ पे, चेक कीजिए ऊपर स्टॉक कितना बड़ा बैलेंस शीट में 40, अब कितना रीवैल्यू होगी, कितना जाएगा 36, तो डाउन गया कितना 4,000, तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, वही रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो टू स्टॉक कितने रुपए 4,000। नेक्स्ट, पीडीडी बनानी है, तो सबको याद है सर, डेटर्स पे पीडीडी बनाएंगे कहां पे, डेबिट साइड, तो मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा टू पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। 10% बनानी है जी, 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मशीनरी, इससे भी हमारी वैल्यू डाउन आ जाएगी, आप यहाँ पे डेप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं, मशीनरी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी भी लिख सकते हैं। कितना सर 20%, 60,000 का 20%, 12,000 रुपए, ठीक है जी। नेक्स्ट, बिल्डिंग 31 की हो गई, ये बढ़ गई थी सर बाय बिल्डिंग, कितनी इंक्रीज हुई 30,000, तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, यहाँ पे टोटल वही लेजर वाला कंसेप्ट है सर, कौन सा टोटल बड़ा लग रहा है जी, जो बड़ा होगा वही टोटल आएगा, क्रेडिट साइड बढ़ी है मतलब प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड बढ़ी है 30, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, चेक कर लीजिए, प्रॉफिट और किस में बांटा जाएगा, ए एंड बी, ए एंड बी, सी का कोई लिंक नहीं है, ए एंड बी का ही होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ए एंड बी का ही होगा, बिकॉज ए एंड बी ही रीवैल्यूएशन करवा रहे हैं एसेट्स की, तो वही हकदार है इसके प्रॉफिट या लॉस के, जो भी होगा। तो चेक कर लीजिए मेरे साथ आप, 4 + 5 बताइए, 9, 9 + 12 21, तो मेरे पास यहाँ पे 30 - 21 करके लीजिए 9,000 आ गया। 9,000 को अगर मैं बांटू 5-4 में, तो 5,000 4,000, क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया सर, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है कि इस तरीके से कि आपको सारा आंसर राउंड ऑफ मिले। वैसे मेरी हमेशा ही हैबिट रही है, आपने हर क्वेश्चन देखे होंगे मेरे, कभी 300 400 500 वाला आंसर नहीं आता, हमेशा मैं राउंड ऑफ ही रखता हूँ। चेक कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बन के तैयार है जी। जितनी एसेट्स, अगर सिंपल वर्ड है यार, जब भी आप बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट समझो, मैं तो ये चीज जानता हूँ, एक बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट समझो, मेरी एसेट है जी, मेरी लायबिलिटीज है, अगर मेरी एसेट डाउन जाएंगी, वैल्यू कम होगी, तो मुझे क्या होगा, नुकसान, तो डेबिट साइड पे, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू अप जाएगी तो मुझे क्या आएगा, फायदा, क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट हो गया। अगर मेरी लायबिलिटीज, सोचिए अगर वर्ड नहीं आगे आएगा, अगर मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो मुझे नुकसान हो गया, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो डेबिट साइड, अगर मेरी लायबिलिटीज कम हो जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। और लास्ट में टोटल बराबर, वही लेजर का रूल, जूम करते हैं जी, डबल टोटल, ये जी डबल लाइन, आप चेक कर लीजिए, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट आ गया सर, डेबिट साइड बढ़ी होती तो लॉस आ जाता। ओल्ड रेशियो में हमने इसको बांट दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ओल्ड रेशियो, तो आपको पता है ओल्ड रेशियो क्या थी आपकी 5-4, ऊपर दिया था क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हैं 5-4।
नेक्स्ट मैं आपके सामने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे हेडिंग देंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था जी, बताइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बताइए जी ए की ओल्ड रेशियो क्या है, बताइए 5/9 माइनस बी की ओल्ड रेशियो क्या है 4/9 माइनस, मुझे न्यू रेशियो बताइए जी, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं सर। न्यू रेशियो कितनी है 4:3:2, चेक कर लीजिए जी। न्यू रेशियो मैं इसको लिख दे, दिखा भी हुआ मैंने, न्यू प्रॉफिट रेशियो ये रहा न्यू, तो इसको मैंने क्या लिखा था, लिख देता हूं ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, ठीक। न्यू रेशियो 4:3:2, टोटल कर लेंगे सर, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो फिर वही 9 हो गया, पर चेक कर लेते हैं, वैसे ये ऑरली भी हो जाएगी, आपको बताऊंगा। 4:3:2, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं जी, ए का है 4/9, बी का है 3/9, तो चेक करके देखा, अगर हमने एलसीएम लें 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, 5 - 4 1/9, 4 - 3 बराबर है सर 1/9। तो अब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे हेंस, एसआर बोलते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, इसको अब मैं बोल देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 1:1। ऐसा मतलब दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया, तभी उनका देखो, ये जो 5 था मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं सिंपली। ओल्ड क्या थी 5/4, न्यू क्या थी 4:3:2। ये देखो, ये ए सिंपली, ये बी, इधर ये ए, ये बी और ये सी। ए का पहले 5 शेयर था जी, ए का पहले 5 शेयर था, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं, ये नोटिंग के लिए नहीं है, सिंपली ए का 5 शेयर था, अब वो कितने पे आ गया सर 4 पे। 4 शेयर था बी का, कितने पे आ गया 3 पे। दोनों ने एक एक सेक्रीफाइस किया, तो सी का कितना शेयर बन गया 2, पर टोटल रिमेन सेम, 5 + 4 9, यहाँ पे भी क्या है 9। आप ऑरली भी कर सकते थे, बट मैंने ऑरली नहीं करवाया, रूल समझाया, बेस समझाया कि आप ऐसा निकालनी सीखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देखिए। ये रहा आपके सामने ओल्ड रेशियो दी हुई थी क्वेश्चन में, न्यू रेशियो दी हुई थी, तो हमने ऐसा निकाला ओल्ड माइनस न्यू। तो फटाफट नोट कर लीजिए, बाकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने आपके साथ क्या किया, रिवैल्यूएशन बन गया, ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपके साथ बनाऊंगा जी कैपिटल अकाउंट। आइए, कुछ लोग इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा जी, मैं पहले बना देता हूं, फिर आप बनाइएगा। देखिए, पर्टिकुलर्स ए बी और सी, ठीक है जी। यहां पे पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, चेक कर लीजिए फटाफट, ऐसे बनेगा जी, मतलब इकट्ठे ही बनाएंगे सर, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके सामने मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये देखिए, ये रहा, ठीक है। पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, कुछ खास नहीं किया था जी, जैसे नॉर्मली बनता था टी शेप वैसे ही बनाया, बट मैंने इकट्ठे बना दिया विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो शुरू करते हैं जी फटाफट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा आपके साथ, मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, बाय बैलेंस बीडी, याद है सर, बाय बैलेंस बीडी, बिल्कुल सर याद होगा जी, बाय बैलेंस बीडी। बताइए जी ए की कैपिटल कितनी दी हुई है बैलेंस शीट में, सर 1 लाख रुपए। बी की कैपिटल कितनी दी हुई है जी 80,000 रुपए। चेक करके बताइए जी, मुझे चेक करके बताइए। ए की कैपिटल बैलेंस शीट में देखिए जी कितनी दी हुई है, ए कैपिटल बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए, बी कैपिटल 80,000। ओपनिंग बैलेंस याद होगा, ऐसे करते थे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे कैपिटल है, क्रेडिट नेचर, तो बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट वहां पे हमें क्या दिया हुआ जी, बाय रिजर्व्स, मैंने बताया था ये रिजर्व फंड किनका है सर, ए एंड बी का, वो खुद ही अपने घर बांट के ले जाएंगे। कितना रिजर्व पड़ा चेक करेंगे, बिकॉज
ये सेविंग है ए एंड बी की, तो खुद ही रखेंगे, सी को क्यों देंगे, सिंपल सी बात है, वरना सी आगे इनसे मांगेगा तो खुद ही बांट लेंगे आपस में। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। 27,000 रुपए को 5-4 में, मुझे बांट बताइए 27,000 को 5-4 में, बिल्कुल सही बता रहे हैं जी कुछ बच्चे। 15,000 12,000, ये कैसे किया फिर वही सर, 27,000 इंटू 5/9, आप ऐसे कर सकते हैं, 27,000 इंटू 4/9, 4/9, जैसे मर्जी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सर, और हमारे पास क्या आएगा जी, बताइए सर। अभी एक चीज और मेन आपके पास आने वाली है जी, वो क्या है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होंगे आपको पता है कैपिटल में क्या होते हैं सर, ऐड मतलब क्रेडिट, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपके सामने लिख देता हूं। कितना कितना प्रॉफिट आया था सर इनको, 5,000, बी को 4,000, नोट कीजिए बिल्कुल सर, 5,000 4,000। नेक्स्ट सी कितने पैसे घर से लेकर आया बताइए जी, बाय कैश, बाय कैश 60,000 रुपए एंट्री याद कीजिए। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लगाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल तो क्रेडिट है, क्रेडिट से लिखेंगे बाय कैश। सर ये पॉइंट भी हो गया जी मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से सिर्फ एक पॉइंट रह गया बस, मैं उसको छोड़ के बैठूंगा, बचना पहले आप इतना देख लीजिए, पहले इतना देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबीसी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। मैं क्वेश्चन आपको दोबारा भी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, अभी थोड़ी टाइम के वेटेज देखते हुए अब इसको देखिए। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल दी हुई जी 1,80,000 ए एंड बी की, रिजर्व फंड ए एंड बी के हैं, सेविंग उनकी हैं, जनरल रिजर्व उनकी हैं, वो खुद ही बांट के ले जाएंगे 15,000 और 12,000। बाय रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल में क्रेडिट का होता है, अगर रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड है तो कैपिटल की कहां जाएगा, क्रेडिट, पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा 5,000 4,000। सी 60,000 रुपए लेकर आया है तो वो कैसे एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल, तो बाय कैश 60,000 रुपए। एक पॉइंट रहेगा बस, कौन सा, जो सी गुडविल लेकर आया कितने रुपए, 20,000, इसी के लिए मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, बिकॉज जो सी गुडविल लेकर आया है उसको एंजॉय कौन करेगा, उस गुडविल का बेनिफिट किनको होगा, ए एंड बी को। सी की तो रेपुटेशन है ही है, उसका बेनिफिट कौन लेंगे, ए एंड बी लेंगे। तो यहां पे ए एंड बी ने डिसाइड किया कि सब कुछ हमने ओल्ड रेशियो में बांट लिया, सब कुछ ठीक है, बट जो नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसको हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आई थी आपके सामने है, 1:1। तो क्या लिख के बांटेंगे मैं आपको बता देता हूं, बाय, आप मेरे साथ लिखेंगे पूरा वर्ड, अगले लेक्चर में समझाऊंगा ये है क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 वो लेकर आए हैं, इक्वल रेशियो में बांट दिया, 10,000 10,000, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं ऐसा, ओल्ड रेशियो। बस सर और कुछ मेरे पास नहीं है जी, तो आप प्लीज इसका मुझे टोटल लगवाइए, इसका आप मुझे टोटल लगवाइए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एज यूजुअल बाय बैलेंस सी डी। तो फटाफट बताइए जी, सी का तो देखो सिंपल ही है सर, 60 ही आने वाला है, और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक। ए का बताइए जी, 1,00,000, फिर 15,000, 5,000 और 10,000, चेक कर लीजिए जी चेक कर लीजिए, 1,00,000, 15,000, 5 और 10, बिल्कुल सर 130 बोल रहे हैं जी, 1,30,000। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 1,30,000। नेक्स्ट दूसरे का सर 80,000, 12,000, 4,000, 10,000, 1,06,000, 1,06,000, 1,06,000। ये अपना कैपिटल अकाउंट था जी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। एक बार आपको बैलेंस शीट करवा देता हूँ, कोई रिटर्न पार्ट कंप्लीट होना चाहिए हमारा। बैलेंस शीट एज एट, जब भी आप बना रहे हैं सर, 1/4, ऊपर क्वेश्चन डेट थी 31 मार्च 20, तो 1/4/20 को बन जाएगी दोबारा से नई बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लोग क्या नाम देते हैं मुझे बताइए फटाफट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। यहाँ पे मेरा थोड़ा पैटर्न चेंज है, पहले मैं जाते ही कौन सी साइड लिखता हूँ, कैपिटल्स ए बी एंड सी। बताइए अभी भी आई थी 130, कौन कौन सी कैपिटल आई थी, 1,30,000, 1,06,000 और 60,000 रुपए। चेक कर लीजिए फटाफट, मैंने सेम कॉपी कर दी सर, जो सीडी आई थी कैपिटल
बैलेंस शीट में। अब पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करना सीखेंगे जी। कैपिटल दी, कैपिटल लिख दी सर। रिजर्व फंड था, हमने बांट लिया, याद है, रिजर्व फंड था, ये रहा, हमने बांट लिया, ये रहा रिजर्व फंड, हमने बांट दिया ए एंड बी में। क्रेडिटर्स सेम ही है, कोई पॉइंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स लास्ट आ जाएगा जी हमारे पास 63,000। खत्म सर, मेरी तरफ पे ये खत्म है, एक बार आप देख लीजिए, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कोई पॉइंट नहीं था, आगे वाले में आएंगे तो करवाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड करते हैं जी आपके साथ कैश। वैसे इसका अकाउंट बनेगा, मैं प्रॉपरली ब्रैकेट में दिखाता हूँ। हमारे पास कैश ओपनिंग कितना पड़ा है जी 20 प्लस 60,000 कौन लेकर आया, याद कीजिए, सी की कैपिटल प्लस 20,000 वो क्या लेकर आया, गुडविल। तो हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया जी 1 लाख रुपए। आपको पता होना चाहिए कैश कैसे आया। 20,000 का हमारे पास पड़ा ओपनिंग, 60,000 की कैपिटल जो सी लेकर आया, टोटल हो गया 80, 20,000 की जो गुडविल सी लेकर आया, तो कितनी होगी जी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट स्टॉक डेटर मशीनरी, मेरे नाम लिख लेता हूं मैं, स्टॉक डेटर लेस पीडीडी करके शो करेंगे, मशीनरी, लास्ट वन बिल्डिंग। आपको चेक कराता हूं। स्टॉक मुझे जब तक याद है कितने का था, 36,000 रुपए का, याद है जी, 40 का था। अब वैल्यू कितनी रहेगी, करंट वैल्यू 36,000, 4,000 कम हो गया था। डेटर्स हमारे पास 50,000 के थे, कितने कम हो गए 5,000, पीडीडी लग गई, तो कितना आ जाएगा जी 45,000। मशीनरी 60,000 का था, 12,000 कम हो गई सर, डेप्रिसिएशन 48, और बिल्डिंग हमारे पास है जी 1,30,000। तो प्लीज मुझे टोटल आगे बताइए, 130 प्लस 1,06,000, 60, 63। मेरे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है जी 359, उधर चेक करिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी टोटल आ रहा है जी 359, चेक कर लीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है जी। बैलेंस शीट बन चुकी है जी। कैपिटल अकाउंट से आ चुकी, क्रेडिटर्स मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कैपिटल अकाउंट से आ चुकी, क्रेडिटर्स एज इट इज पड़े थे। कैश में ओपनिंग कैश 20,000, कैपिटल ऐड कर दी 60,000 सी की, प्लस 20,000 उसकी गुडविल कितना हो गया जी 1 लाख। स्टॉक 36,000 लेस करने के बाद जो नई वैल्यू है, डेटर 50 के थे, 5,000 10% पीडी लग गई, कम हो गए 45। मशीनरी 60 की थी, 12,000 कम हो गई, तो कितना 48, बिल्डिंग 130, ये हो गया। कैपिटल अकाउंट में खास बात, तीनों इकट्ठे बनेंगे जी, कोई रिपीट नहीं बनाएगा, बार बार अलग नहीं, इकट्ठे बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप इसको एज ए प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। थोड़ा टाइम की मुझे बंदिश है, 52 मिनट्स की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 55 तक जा पहुंचेगी, बड़ी बन गई, 40 की बनानी थी यार, बिकॉज 22-23 मिनट समझाने पे, प्रॉपर बेस बनाने पे लग जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लेना, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को हम प्रॉपरली क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, बिकॉज ऑफ इसी के साथ दूसरी क्लास है। मैंने एक क्वेश्चन आज सिलेक्ट किया था, पर 2 क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा तो और जल्दी से क्लियर होंगे। बट आपको समझाना चाहिए, कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट आते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ये लिख दिया, ठीक हो गया जी। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक हो गया। बाय रिजर्व फंड प्रॉफिट्स हैं, पुराने पास सेविंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो पहले कभी नहीं बांटे, वो हमारे पास पड़े हैं, वो ए एंड बी के हैं, वो ए एंड बी खुद बांट के ले जाएंगे ओल्ड रेशियो में। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, वो ए एंड बी बांट के ले गए। बाय कैश जो सी कैपिटल लेकर आया, सी के कॉलम में एंट्री याद है, कैश टू कैपिटल, पुरानी एंट्री +1 की। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका लॉजिक अभी पेंडिंग है आपका, मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल, क्यों लिखा, इसका नाम क्या है। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, तो पार्टनरशिप में उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 क्यों बांटा, बिकॉज ऑफ एसआर। गुडविल ने पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी, तो इक्वल रेशियो आई थी, तो मैंने 20,000 इक्वल बांट दिया, 10,000 बैलेंस कर दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके सामने करके दिखा दी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वर्किंग नोट है, आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेंगे। और ये रहा आपका रिवैल्यूएशन करनी किसकी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो अगर एसेट्स आपको पता है बढ़ रही होंगी यार, तो प्रॉफिट, एसेट्स कम हो जाएंगी तो अपना क्या हो जाएगा, सिंपल लॉस। लायबिलिटीज कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, लॉस। तो ये
आपके सामने आज का एक लेक्चर है, एक क्वेश्चन, ये आपको पीडीएफ में भी शेयर मिल जाएगा, यूट्यूब पे लिंक मिलेगा और साथ के साथ सेंड भी करूंगा। ये प्लीज कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, अच्छे से कर लेना। कोई डाउट आए तो मुझे अपने प्लीज कांटेक्ट करना है, कोई भी डाउट है मुझे कांटेक्ट करना है। नंबर आपके पास है मेरा 9646522002। प्लीज और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, आप पूरे नोट्स को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, क्या क्या लिखवाया। पार्टनरशिप डीड एक्ट 1 अक्टूबर को आया था। डीड क्या थी, उसके अंदर क्या था, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। टॉपिक कौन कौन से हम लोग कवर करने वाले हैं, हमने कौन सा स्टार्ट किया, एडमिशन, उसका पैटर्न क्या है, 3-2 ओल्ड रेशियो प्रॉपरली लिख के समझ के। न्यू रेशियो क्या था, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, 3 रिक्वायरमेंट्स, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन कैसे बनता है आपके सामने देखिए, नीट एंड क्लीन बनाया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने प्रॉपरली है, और बैलेंस शीट ये आपके सामने प्रॉपरली है। कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू।